YouTube tells us that 65.3% of the people who watch our content are not subscribed. So please subscribe. Hi everyone, hi friends, welcome to Healing Souls. So dear friends, hopefully आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी हुई हो। तो आज भैया दूज का दिन है और हम करने वाले हैं आने वाले वीक की प्रेडिक्शंस हिंदी लैंग्वेज में। तो ये रीडिंग हिंदी लैंग्वेज में सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होने वाली है। इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे सभी ज़ोडिएक साइंस के दोस्तों के जिनका भी सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन एरीज से लेके पाइसेस में कोई भी ज़ोडिएक साइन से आप रिलेट करते हैं तो आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। ये आने वाले वीक के 7 दिनों की एनर्जीज हैं और ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है। तो जब भी आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो उस टाइम से लेके आने वाले 7 दिन तक की ये एनर्जीज आपको इस रीडिंग से मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारे एरीज फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन क्या है। एरीज फ्रेंड्स के लिए हमारे आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस देखते हैं। वाओ, स्टार्ट ऑफ द वीक विद द सन कार्ड। काफ़ी पॉजिटिविटी, काफ़ी फन, हैप्पीनेस, चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस का टाइम है आपके लिए। मंडे ट्यूसडे को पॉजिटिव है। लवर्स कार्ड, बहुत ही सॉलिड एनर्जीज यहाँ पे। डेफिनेटली अगर लव रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो टाइम फ्रेम अच्छा है। बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना कार्ड्स की पॉजिटिविटी की एनर्जीज है। सिर्फ जिस पे आपको वर्क करना है वीकेंड के दौरान आपकी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है। जो भी दिमाग में सोच रखी हुई है लव को लेके, पार्टनरशिप को लेकर, चाहे ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, चाहे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न पर वर्क करना है। नेगेटिव थिंकिंग के होने की वजह से ये हो सकता है कि आप जो है थोड़े ब्लंट हो जाते हैं कभी कभी और थोड़ा सा सरकास्टिक भी हो जाते हैं अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। इस एनर्जी पर आपने खास ध्यान इस वीक में आपने रखना है। कुछ मेरे दोस्तों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप आइसोलेशन में थे शायद अपने पार्टनर से, या वो आपसे दूर रहते हैं और आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो ये है कि आपको लगता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी और के साथ है। जैसे वो दूर रहते हैं, शायद पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उनकी किसी और के साथ जैसे इन्वॉल्वमेंट चल रही है। ऐसी कुछ मुझे लगती है एनर्जीज सिचुएशन के अराउंड। एक कार्ड का लेना भूल गई थी तो वो ले लेती हूँ। हाँ जी, तो मंडे ट्यूसडे को आपके यस आंसर्स, लव मैनिफेस्ट कर रहा है, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रही है, काफी अच्छी आपकी हेल्थ, जॉय, रिजुविनेशन, घूमने फिरने जा रहे हैं, धूप में टाइम बिता रहे हैं। मिड ऑफ द वीक भी, पूरा वर्किंग वीक में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पार्टनर्स से मिल रहे हैं और अच्छा टाइम व्यतीत कर रहे हैं। वर्क रिगार्ड में भी काफ़ी हार्मनी है जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और वीकेंड के दौरान नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न है। नेगेटिव थिंकिंग का जो पैटर्न है वो सारी जो सोचें जिसमें आपको लगता है कि आप जेल में बंद हैं, आपके ऊपर किसी और का बस है, टोटली आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसमें जो एनर्जी है, जो एंजल्स का मैसेज है वो यही है। वो कहना चाहते हैं कि यह आपकी सोच है, आपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से बाहर आना है। पूरा हफ्ता आपने लेनी है थर्ड आई चक्रा की हीलिंग। थर्ड आई चक्रा की हीलिंग आपका दिमाग, दिलो दिमाग से जो भी नेगेटिविटी है वो निकाल देगी और एज अ रिजल्ट ये आपके काफ़ी ज़्यादा हार्मोनियस रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करेंगे। अगर शक करते हैं अपने पार्टनर पे किसी टाइप का तो बताना चाहती हूँ उनका रिलेशनशिप किसी और के साथ नहीं है।
आपके साथ ही है ये रिलेशनशिप, तो उस माइंडसेट से बाहर आइए। बाकी अगर वर्क रिगार्डिंग देख रहे थे, लास्ट वीक में किसी कॉन्ट्रैक्ट की वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो यस आंसर है। पॉजिटिविटी है, ग्रोथ का टाइम फ्रेम है आपके लिए, नॉलेज विजडम इनसाइट्स का टाइम फ्रेम है। अगर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो भी काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम है आपके लिए, चॉइसेस आपको दी जाएंगी। गोल ओरिएंटेड पर्सन आपके अराउंड है, ये लियो, जेमिनाई या लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। लियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस गोल ओरिएंटेड पर्सन है, या तो आप हैं या आपके पार्टनर हैं, इसीलिए आइसोलेशन में रहते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, या कुछ पढ़ रहे हैं, या अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, तो फाइनेंशियल अबंडेंस का वीक है आपके लिए, बहुत ही अच्छा। कॉम्प्रोमाइज आप कीजिए, मुझे लगता है लव रिलेशनशिप्स में आपसे कॉम्प्रोमाइज मांग रहे हैं। जो भी सिचुएशन है जिसमें मुझे लगता है कुछ लोग तो कोर्ट केस जैसे फाइल किया है, लॉयर्स जजेस से मिल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में अगर स्टकअप फील करते हैं तो बाहर निकलने के लिए आपसे रिक्वायर्ड है किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज, कोई मीडिएशन कीजिए कोर्ट केस में, तो ये आपके फेवर में आ जाएगा। फाइनेंशियली बहुत अच्छा वीक है। फिजिकल बॉडी में हेल्थ अच्छी है, बस मेंटल बॉडी से आप थोड़े से परेशान हैं वीकेंड पे, तो ये जो सोच है इससे बाहर निकल के आना है, नए ऑफर्स को लेना है आपने, और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है सिचुएशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रीडिंग हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन टॉरस के लिए क्या है। तो आने वाला वीक हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए कैसा रहेगा, देखते हैं। एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस, आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए किसी तरीके का चेंज कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या तो अपनी हेल्थ पर कर रहे हैं या किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, जैसे घर बिल्ड करना चाहते हैं या किसी बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, किसी वर्क एरिया में काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम ऑलरेडी चल रहा है हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के साथ। लास्ट वीक में आपने काफ़ी स्टेबल सिक्योर्ड एनर्जीज सेंस की हैं और आपको ब्लेसिंग्स भी आई हैं अपने एंसेस्टर्स के, डिसीज लव वंस की, और होम फैमिली एस्पेक्ट में भी काफ़ी अबंडेंट आपने सेंस किया है। आने वाले वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पर आपने गिव अप नहीं किया था, या तो आपका वर्क एरिया है या कोई रिलेशनशिप है जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते थे, उस पर गिव अप नहीं कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, सारे चैलेंजेस अपने लिए स्टैंड कर रहे थे। आने वाले वीक के आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आपने असर्टिव रहना है, जो चीज़ बोलना चाहते हैं क्लियरली बोलिए, और कोई अपॉर्चुनिटी आपके फेवर में आ रही है आने वाले वीक में। एक डिवाइन गिफ्ट, क्लैरिटी, इंस्पिरेशन का टाइम फ्रेम है, आपके कार्मिक बैटल्स खत्म होने का टाइम फ्रेम है। आने वाले वीक में हीलिंग आपको आएगी, मुश्किल टाइम से आप बाहर आ रहे हैं, किसी टाइप का इंटरव्यू दिया था तो आपके फेवर में आ जाएगा। तो मिड ऑफ द वीक में काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक एनर्जीज हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कम्युनिकेशन को लेकर ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो वो आपको असर्टिव रहना है, जो बोलना चाहते हैं एक बार ही बोलिए और क्लियर लैंग्वेज में बोलिए कि हाँ भाई दिस इज व्हाट मैं बोलना चाहता हूँ या बोलना चाहती हूँ, तो उसको क्लियरली बोलिए। कोई चेंज कॉन्टम्पलेट कर रहे थे तो वो चेंज मैनिफेस्ट होने का टाइम फ्रेम आपका आ गया है, कोई डिवाइन आइडिया आपको आएगा। चलिए और देखते हैं इसको। फाइनेंशियली आपके लिए कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन का टाइम फ्रेम है। क्लैरिटी, ट्रूथ आपके फेवर में आने वाला है। किसी कोर्ट ऑफ लॉ से कोई जस्टिस देख रहे थे तो आपके फेवर में आ रही है।
चलिए देखते हैं एग्जैक्टली बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। अगर वेट कर रहे थे जैसे अपना कुछ नया काम स्टार्ट करने का, बिजनेस बिल्ड करने का, घर बनाने का या चाइल्ड बर्थ का, तो वो मैनिफेस्टेशन का गिफ्ट का टाइम फ्रेम आ गया है। और यही एंटरप्राइज बिजनेस स्टार्ट करने का एग्जैक्टली यही मुझे लग रहा था। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग पे क्लैरिटी आएगी। ये मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। टुवर्ड्स द वीकेंड सैटरडे संडे को सारी क्लैरिटी डिवाइन गिफ्ट आ जाएगा इस सिचुएशन पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो नेक्स्ट फ्यू वीक में आपका मैनिफेस्टेशन टाइम इस पूरी प्रोसेस का स्टार्ट हो जाएगा। जिस चेंज के लिए वेट कर रहे हैं वो इसी मंथ में, जैसे अभी आज सपोज 6 है तो आप ये लगा लीजिए कि मैक्सिमम इसी मंथ के अंदर, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ये आपके लिए पूरी प्रोसेस मैनिफेस्ट होने का टाइम फ्रेम है। अगर लव और कमिटमेंट देख रहे थे, मैरिज में शादी के लिए सीख कर रहे थे किसी को, तो डेफिनेटली क्लैरिटी उनकी तरफ से भी आएगी। चाइल्ड बर्थ हम देख ही रहे हैं, बिजनेस मैनिफेस्टेशंस, अपना काम मैनिफेस्टेशन का टाइम आ गया है, होम बिल्ड करने का एक्सपेंशन का टाइम फ्रेम है। काफ़ी अच्छी एनर्जीज है हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए। एंजॉय कीजिए अपने आप को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे जेमिनी फ्रेंड्स के लिए क्या है, देखते हैं। दिवाली पर इतने ज़्यादा पटाखे लोगों ने फोड़े हैं कि फिर से एक वो अनहेल्दी सा वो हो गया है हवा में, तो वो फिर से खांसी जुकाम और ये सब एलर्जीज वगैरह हो रही हैं, इन्फेक्शन सबको। तो इसका समझ ही नहीं आया कि ये बैन था पटाखों पे और इतना ज़्यादा किया लोगों ने। सो वाओ, फैबुलस कार्ड्स आए हैं हमारे जेमिनी फ्रेंड्स के लिए। तो जेमिनी फ्रेंड्स की लाइफ में तो 11-11 मोमेंट, वाओ अमेजिंग, बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड्स आपके लिए। बहुत बहुत बधाई हमारे जेमिनी फ्रेंड्स को ऑलरेडी देना चाहती हूँ। कुछ ना कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है लास्ट वीक में, हो सकता है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी की है। आप में से कुछ लोग काफ़ी नर्चर फील किया अपने घर में, किसी तरीके की नई डेकोरेशन या न्यू होम का परचेज मुझे लग रहा है कि आपका 4th हाउस, आपका होम डिपार्टमेंट काफ़ी वो था। सम ऑफ यू, कई लोगों ने वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, जैसे हीलर्स बन गए हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और कुछ लोगों को वर्क एरिया में एक न्यू जॉब ऑफर, कुछ ऐसा। तो नया मैनिफेस्टेशन, कई लोगों ने शादी को मैनिफेस्ट किया है लास्ट वीक में। किसी तरीके की ऐसी ऊर्जा देख रही हूँ, या ये आपके माइंड में आने वाले वीक में। आने वाले वीक में आप अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक में आप प्लानिंग कर रहे हैं, या तो ट्रैवल कर रहे हैं या अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहाँ जाना है, ऑलरेडी किस सिचुएशन में है। अगर लव रिगार्डिंग है तो एक पार्टनर तो आपके पास ऑलरेडी है, आप और ऑप्शंस भी देख रहे हैं अपनी। मिड ऑफ द वीक में बहुत ही पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय, कंटेंटमेंट का टाइम फ्रेम। और वीकेंड के दौरान घूमना फिरना, चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस, फिर से कुछ नई ऊर्जा, किसी नई चीज़ की शुरुआत। आप में से कुछ लोगों ने चाइल्ड बर्थ अगर मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम आ गया है आपकी लाइफ में। कोई गुड न्यूज़ बच्चों को लेके, या बच्चों के ट्रैवल अगर चाहते थे, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बच्चा दूसरी कंट्री में पढ़े, सिटी स्टेट या कंट्री में, तो वो मूवमेंट का टाइम फ्रेम भी डेफिनेटली आ गया है। तो किसी नई चीज़ की शुरुआत है, या तो ये जॉब है या फिर एक नया करियर पर्सपेक्टिव, कुछ नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस अपने लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑप्शन वो आपके लिए हो भी जाएगा। सो एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरुआत हो रहा है आने वाले वीक में। इसमें नयापन है, इसमें गो विद द फ्लो की बात है, इसमें आपने रिस्क भी लेना है और अपनी इंट्यूशन को सुनना है। लव एस्पेक्ट में देख रहे थे तो पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने का टाइम फ्रेम आ गया है। न्यू चैप्टर, शादियाँ, डेफिनेटली वो आपके लिए मैं देख रही हूँ। तो अगर वर्क एस्पेक्ट से देखें तो न्यू अपॉर्चुनिटीज, लव एस्पेक्ट से देखें तो नया रिलेशनशिप बिल्डिंग, कमिटमेंट्स, हेल्थ वाइज देखें तो सुपर्ब हेल्थ, बहुत रिजुविनेटेड देख रहे हैं एनर्जी अपनी। और अगर फाइनेंशियली देखें तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स।
हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, ये चीज मुझे लगती है कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या कमिट हो चुके हैं तब भी अपनी ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, तो इस पे केयरफुल रहिए। अब जिनके साथ कमिटमेंट कर रहे हैं उनके साथ ही कमिटेड रहे, पुराने पार्टनर्स पे जाएंगे या और ऑप्शंस देखेंगे तो ये एक रिस्की काम कर रहे हैं आप, ये केयरफुल रहिए इस चीज को लेकर। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर आपको आने वाले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी का पूरा वीक है आपके लिए। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, तो गाइडेंस आपको इंट्यूटिवली आती रहेगी। स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपकी एनर्जीज रिजुविनेट हो रही है इस वीक में, अपनी क्लेंसिंग सेजिंग करते रहिए, आपकी एनर्जीज ऊर्जा वाइब्रेशंस रेज हो रही है आने वाले वीक में। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी ऊर्जा वाइब्रेशंस हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए कैसी हैं। देखते हैं हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए, तो दिखा तो रहे हैं दो कार्ड्स, मैं लेना चाहती नहीं हूँ। किसी तरीके का लॉस, सैडनेस, डिप्रेशन, किसी तरीके की ऐसी एनर्जी जिसमें बहुत ज़्यादा चोक्ड, बाउंड और सफोकेटेड फील करते थे, मैं तो इसको पास ले रही हूँ, आपका मैं लेना ही नहीं चाहती हूँ ये नेगेटिव एनर्जीज हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने कुछ ऐसी एनर्जीज अपने अराउंड सफ़र की हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो आपको सफोकेट करते थे, चोक करते थे, डोमिनेट करते थे, और आपने काफ़ी रिमोर्स भी किया है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लॉस हो गई थी पास्ट में जिसमें आप रो भी रहे थे। मैं ये एनर्जीज लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं, तो ये मैं आने वाले वीक में आपके लिए लूँगी। आपकी किसी तरीके की नई शुरुआत हो रही है मेरे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए, तो मेरे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए आने वाला वीक एक बहुत ही शुभ वीक है। जो बेसिकली एनर्जीज हमने पीछे देखी उन एनर्जी से आप उभर के बाहर आ रहे हैं। जो भी डोमिनेटिंग सिचुएशंस आपकी लाइफ में थी, जो भी लॉस सिचुएशंस थी, बेसिकली अनफॉरगिवनेस की एक एनर्जी स्टक आपकी बॉडी में थी, कुछ एडिक्शंस, कुछ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स स्टक थे, कुछ लोग आपके साथ ऐसे स्टक थे, उनसे निकल के आ रहे हैं। हेल्थ आपकी रिजुविनेट हो रही है। आने वाला वीक आपके लिए एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी लर्निंग की, एजुकेशन की, ग्रोथ की लेके आ रहा है। किसी नए काम की शुरुआत जो आपको फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा लेके आएगा फ्यूचर में, और किसी ऐसी एजुकेटिव प्रोग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको, आपका पैशन है, जो आपको फाइनली फाइनेंशियल ग्रोथ लेके आ रहा है। तो आने वाला वीक जो मैं आपके लिए देख रही हूँ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत पैशनेट है, जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत खुश है। तो एक डेफिनेटली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करेंगे तो डेफिनेटली मैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग का वीक आपके लिए, अबंडेंस का बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ये आप लगता है मंडे ट्यूसडे को ही कुछ ऐसा पढ़ेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो आपको फाइनेंशियल एक ग्रोथ लेके आएगा। मिड ऑफ द वीक में भी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, अपना पैशन, अपना नया काम हो सकता है। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन, जैसे मिडास टच, कुछ पैसा आपकी तरफ आना, ये आपका अपनी ऊर्जा हो सकती है, या आपके इर्द गिर्द कुछ लोग, आपके बच्चे या आपके पार्टनर के ऊपर कुछ फाइनेंशियल ब्लेसिंग आना, ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जीज है। जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं हेल्थ को लेके, फूड पैटर्न को लेके, उसको बहुत शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं आने वाले वीक में। हेल्थ भी मुझे आपकी बहुत स्टेबल लग रही है। और अबंडेंस का कार्ड यहाँ आ गया, वाओ, गूज बम्स। तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग वीक है, एग्जैक्टली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग वीक है। टेक एक्शन का कार्ड यहाँ पर बेस पर है, तो कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियल रिस्क भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ का टाइम फ्रेम आपके लिए आ गया है, तो एक्सपेक्ट कीजिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सो ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में किसी तरीके की मिडास टच है आपकी, जिस चीज़ को छू रहे हैं सोना बन रही है। और स्टार्ट ऑफ द पूरे वीक में कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ शुरुआत कर रहे हैं, कोई नया इंटरेस्ट बिल्ड इन कर रहे हैं, जैसे कि कुछ
काम नया करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना भी चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके बच्चे को लेकर या पार्टनर को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की जैसे आ रही है। कोई पर्सन्स आपके अराउंड हैं जिनका जोडियक साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न या लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकता है। यहाँ पे जेमिनाई साइन भी एविडेंट है। तो इनकी वजह से किसी तरीके की नई शुरुआत जो आपको अबंडेंस लेके आएगी, ये देख रही हूँ अपने कैंसर फ्रेंड्स के लिए। और यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि पहले अगर लाइफ में लव और पार्टनरशिप्स मैनिफेस्ट नहीं कर पाते थे तो बैलेंस इन लव, पार्टनरशिप्स, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। कोई ऐसा पर्सन भी आपके अराउंड है जिसको आपके ऊपर क्रश है, आपसे प्यार करते हैं, आपके ऊपर क्रश है। अगर लव रिगार्ड में देख रहे हैं तो एक ऐसा स्टेबिलिटी का ऑफर आपकी तरफ चला आ रहा है जो आपके लिए काफी स्टेबल पार्टनर हो सकते हैं। फ्यूचर में मैरिज सेटलमेंट उनके साथ करना चाहते हैं तो ये रिलेशनशिप आपके लिए फ्रूटफुल है। आप वे कर रहे हैं अपने ऑप्शंस, इनको थोड़ा सा इन्फैचुएशन आपको भी हो रही है। ये नई शुरुआत है जो बाद में कमिटमेंट में चेंज हो जाएगी, तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं इस पार्टनर को अपनी तरफ। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। तो सक्सेस अश्योर्ड है आपकी आने वाले वीक में डेफिनेटली। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो कई मेरे फ्रेंड्स साइकिक हीलर्स या साइकिक इंट्यूटिव लोग हैं जो रीडिंग्स करते हैं, कार्ड रीडिंग्स करते हैं या हीलिंग्स देते हैं। उसमें ग्रोथ एक्सपेंशन का टाइम फ्रेम है। और अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको सीख कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपकी इंस्पिरेशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज काफ़ी शार्प है इस वीक में। तो अपने इंट्यूशन से, अपने एंजल से गाइडेंस मांगिए और आपको क्लैरिटी इस एरिया में आएगी। तो साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन के कार्ड से अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, पर्टिकुलर बिजनेस में, तो वहां स्टार्ट कर दीजिए। अबंडेंस फ्लो आपको डेफिनेटली आएगा। बहुत ही प्रॉस्परस वीक है हमारे ये कौन से थे कैंसर फ्रेंड्स के लिए। लगता है कोई वर्ड को भी इनके लिए एविडेंट है इस वीक में। तो ये बहुत ही प्रॉस्परस टाइम है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, ये भी गुड न्यूज़ आपको देना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं। कैंसर के बाद हमारे लियो ज़ोडिएक साइंस की तरफ चलते हैं। देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए कैसी रहने वाली है। तो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट फील कर रहे हैं हमारे लियो फ्रेंड्स। पैसा तो चारों दिशा से जैसे काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल सिक्योर फील कर रहे हैं। हेल्थ भी अच्छी है। ओनली गाइडेंस ये है कि बहुत ज़्यादा इस पैसे को अपने साथ ही, मतलब अपने एकदम सीने से लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फ्लो ऑफ फाइनेंस निकालिए, थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, तो ये पैसा और ज़्यादा लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी तरफ और ज़्यादा आएगा। तो आपको गाइडेंस है मंडे ट्यूसडे को थोड़ी चैरिटी कीजिए। रिलेशनशिप्स को लेकर भी अगर थोड़ी स्पेस देंगे रिलेशनशिप्स में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको, आपके लिए ये जो पूरा वीक है ये लेटिंग गो और सरेंडर का वीक है। तो जो भी ऐसी एनर्जीज जकड़ी हुई है अपने चक्रास में, बॉडी में चक्रास में, ज़्यादातर क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा में, जिसकी वजह से एक्सपेंशन लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो पूरा हफ्ता स्केर्सिटी वाली जो हमारी हीलिंग है, स्केर्सिटी माइंडसेट की हीलिंग, वो हीलिंग लेनी है और उसमें बोलना है कि मैं सब वो चीज़ें सरेंडर और लेट गो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ जो मुझे सर्व नहीं कर रहे, जो मेरी ज़िंदगी में नई ग्रोथ लेकर आने नहीं दे रहे। उस हीलिंग को लेना है। मिड ऑफ द वीक में भी काफ़ी आपकी एनर्जीज थोड़ी स्टकअप है किसी सिचुएशन में, जैसे आप वेट कर रहे हैं हैंगमैन के साथ। पर इस टाइम पर ज़रूरत है आपको पेशेंस रखने की, एक पर्सपेक्टिव चेंज रखने की। बट
डेफिनेटली मैं आपके मतलब पूरे वीक की एनर्जी यही देख रही हूँ कि आपको सरेंडर करना है, लेट गो करना है। देखिए ये इंसान भी कितना ग्रिप करके रखा है सारे पैसे को, चाहे पैसा बोल रहे हो चाहे रिलेशनशिप में, इस ग्रिप में आपकी एनर्जी जो है आप मूव नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप योगा करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे या हीलिंग्स लेंगे, अगर आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू सरेंडर टू द डिजाइन टू द डिवाइन, अपनी एनर्जीज को रिलैक्स कीजिए और बोलिए कि जो भी प्लान यूनिवर्स का मेरे लिए है, चाहे मेरे वर्क को लेके है, शादी को लेके है, फ्यूचर को लेके है, मैं सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, वो प्लान मेरे लिए ओपन अप कीजिए। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से आप देखेंगे कि आपको एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज, मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी, नए रिश्ते बनाने की अपॉर्चुनिटी, ये सब चीज़ें आपकी तरफ चली आएंगी। आपकी हेल्थ भी रिजुविनेट करेगी। तो आपको ये जकड़न की एनर्जी से बाहर निकलना है, सरेंडर करना है, सैक्रिफाइस करना है, कनेक्ट होना है डिवाइन के साथ। किसी तरीके का मूवमेंट, ट्रैवल देख रही हूँ लास्ट वीक में किया है, किसी लॉयर, जज, किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है। कोई लिब्रा, वर्गो पर्सन आपके अराउंड एविडेंट थे लास्ट वीक में। सैजिटेरियस, लिब्रा, वर्गो, सैजिटेरियस, टॉरस की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए। तो ये कुछ एनर्जीज आपके माइंड पर हैं, इन लोगों को लेकर है, किसी तरीके की जस्टिस, कार्मिक रिवॉर्ड्स देख रहे हैं। तो सरेंडर कीजिए डिवाइन को। वीकेंड के दौरान काफ़ी अच्छी एनर्जी, एक्सपेंशन की, ट्रैवल की, मूवमेंट की देख रही हूँ अपने लियो फ्रेंड्स के लिए। नेक्स्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। तो ये इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जकड़न में रखते हैं अपने परिवार को। आपको लगता है कि आपको एक ग्रिप में रख कर ही आपके साथ, जितनी आप स्पेस देंगे, फ्रीडम देंगे अपने लोगों को, उतना ज़्यादा आपके बच्चे, आपका पार्टनर आपकी तरफ चला आएगा। तो ये चीज़ जो है, ये इमोशनली सिक्योर फैमिली आपकी तरफ ज़्यादा तब होगी जब आप अपनी ये एनर्जीज को रिलीज करेंगे। वीकेंड के दौरान कोई न्यूज़ चाइल्ड बर्थ की डेफिनेटली हो सकती है, कुछ फ्रेंड्स के लिए हो सकता है वेट कर रहे हो कंसेप्शन की, चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्टेशन की। तो वीकेंड के दौरान वो एनर्जी आपके लिए खुल जाएगी। हार्ड वर्क अहेड डेफिनेटली। तो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए, एक्सपेंशन वर्क एरिया में है, चाहे ट्रैवल है, तो हार्ड वर्क का कार्ड आ गया है। इस वीक में आपने वर्क करना है, अपनी एनर्जीज पे लेट गो करना है। ये वीक बैठने का नहीं है, वर्क करने का, ट्रैवल करने का ये वीक है और एक पर्सपेक्टिव चेंज करने का वीक है। सरेंडर कीजिए अपनी एनर्जीज को, जो जकड़े में हैं उससे बाहर निकल के आइए। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियली आपके लिए ये वीक काफ़ी ग्रोथ का दिख रहा है। एक कार्ड और पुल करूंगी गाइडेंस मैसेज का। ये सारा दिवाली की पटाखों की वजह से दोबारा से सबकी तबीयतें खराब हो गई हैं। इतना ज़्यादा पोल्यूशन एयर में हो गया। इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसका टाइम इन द नियर फ्यूचर है। इन द नियर फ्यूचर को मैं 3-4 हफ्तों से ज़्यादा नहीं लेती। तो डेफिनेटली ये आपकी जो एनर्जी है ये क्लेंस हो जाएगी। 3-4 हफ्तों में आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने लिए, चाहे रिलेशनशिप्स में हार्मनी, चाहे मूवमेंट, ट्रैवल, चाहे किसी टाइप की ऑनलाइन एक्सपेंशन देखना चाहते हैं। सब कुछ 1 मंथ के अंदर आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस क्या है। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए क्या होने वाली है। हमारे वर्गो फ्रेंड्स किसी टाइप की हीलिंग ले रहे हैं, देख रहे हैं, किसी टाइप की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, होम एनवायरनमेंट में विश करते हैं।
अब देखते हैं। वाओ, मंडे ट्यूसडे 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा, एब्सोल्यूट ब्लिसफुल हैप्पीनेस, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, हॉलीडे पर हैं, शायद ड्रिंक्स भी कर रहे हैं और घूम रहे फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एब्सोल्यूट ब्लिस सेंस कर रहे हैं। मिड ऑफ द वीक से लेके टुवर्ड्स द वीकेंड कोई मतलब ऐसी सिचुएशन, कोई शॉकिंग सिचुएशन, कोई शॉकिंग न्यूज, बट देखते हैं ये किस चीज के रिगार्डिंग है। सो आपकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आपने एंड किया है जो शायद एक इन्फैचुएशन थी आपकी किसी के तरफ, तो एक ऐसे रिलेशनशिप को आपने एंड किया है जिसमें किसी तरीके की इन्फैचुएशन थी, आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते थे अपनी लाइफ में, तो आपने इसको एंड करने का सोचा है या आप इसको एंड करेंगे आने वाले वीक में। मैं देख रही हूँ लव रिगार्ड में ऑलरेडी कह रही हूँ कि ऐसा मुझे लगता है कि आप, अगर ये रीडिंग मुझे जो मैं देख रही हूँ ये मैरिड लोगों के लिए है, डेफिनेटली मैरिड लोग जो हैं वो एक ऐसा फ्रिवलेस टाइप का रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं। मंडे ट्यूसडे आप काफ़ी हैप्पी टाइम अपनी फैमिली के साथ व्यतीत कर रहे हैं और मिड ऑफ द वीक से लेके वीक एंड तक आप एब्सोल्युटली कट कर देंगे अपना ये रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपकी मैरिड लाइफ को इंटरप्ट करके खराब, मतलब एक तरीके से उसमें हलचल ला सकता है। जो लोग ऑलरेडी सिंगल हैं उनकी इन्फैचुएशन किसी के टूवर्ड्स है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप इन्फैचुएटेड एक शायद मैरिड पर्सन के टूवर्ड्स हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस भी मैं देख रही हूँ, तो उस टाइप की ऊर्जा में है। अगर उनके साथ किसी टाइप की प्लानिंग भी कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए, इस एनर्जी को आगे ना बढ़ने दीजिए, क्योंकि जिसमें आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में, उस एनर्जी को आप काटिए अपने लिए। बाकी देख रही हूँ वर्क एस्पेक्ट में देख रही हूँ कि इंस्पायर्ड हैं, कुछ नया काम करने की आपने प्लानिंग की है, कुछ अपना काम जैसे अपना बिजनेस, अपना कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट या तो अपने लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चे या अपनी वाइफ के लिए कुछ ऐसा नया स्टार्ट करना चाहते हैं। मंडे ट्यूसडे तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज हैं इस चीज़ के अराउंड। मिड ऑफ द वीक आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई कागजी काम, कुछ स्पाइंग कर रहे हैं, कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। टुवर्ड्स द वीकेंड टावर की एनर्जी के साथ कुछ ऐसी शॉकिंग न्यूज़, कुछ डिस्ट्रक्शन या कुछ डिसरप्टिव कुछ ऐसा हो रहा है, तो कोई चेंज कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पर। मैं देखती हूँ, बताती हूँ कि ये जो चेंज है ये आपको मतलब एक नेगेटिव तरफ लेके जाएगा या पॉजिटिव कुछ नया है आपके लिए आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। हाँ, तो ये जो चेंज है बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली किसी तरीके की अकेलेपन की ऊर्जा है। इसमें हो सकता है कि ये जो चेंज है इसमें आप अलग हो जाएंगे अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से। हो सकता है आप ट्रैवल करने की कहीं पर प्लान कर रहे हैं, आपका वर्क अपॉर्चुनिटी का नया ऑफर आया है जहां पर आपको मूवमेंट करनी है, बट इनिशियली स्टार्ट में ऐसा हो सकता है कि आपको अकेले जाना पड़े या अकेले रहना पड़े। ये ऑफर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हो सकता है। बाकी काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलेशनशिप बेस में ये लग रहा है कि किसी चीज़ पर आपने क्लैरिटी करने की कोशिश की है जो आपको आइसोलेशन में लेके जा रहा है टुवर्ड्स द वीकेंड, जैसे किसी तरीके की लड़ाई धमाका जहाँ पर आप अपने पार्टनर से स्प्लिट कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। बाकी मेरे स्पिरिचुअल लोगों के लिए ये जो टाइम फ्रेम है ये एक अवेकनिंग का टाइम फ्रेम है, जो अपनी नेक्स्ट जर्नी में वाइजर हो रहे हैं, नॉलेज विजडम इनसाइट्स आ रही है। तो टुवर्ड्स द वीकेंड कुछ ऐसी ब्लॉक्ड एनर्जी आपकी बॉडी से रिलीज होगी और कुछ लोगों को आप अपनी लाइफ में कट करने की भी सोचेंगे, कुछ सिचुएशन से अपने आप को दूर करने की सोचेंगे,
क्योंकि आप अब एक नई ऊर्जा में, एक नई वाइब्रेशन में आ रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही। वर्क एरिया में भी किसी टाइप का चेंज कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम फ्रेम है। टेम्पररी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली ये मिड ऑफ द वीक से लेके, जैसे कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से लेकर कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी आपके घर परिवार में या अराउंड, जो एक टेम्पररी प्रॉब्लम की है। ये बादल जो छाए हुए हैं ये निकल जाएंगे इवेंचुअली। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि अगर किसी से ऐसी इन्फैक्चुएशंस हैं या फ्लर्टेशियस कम्युनिकेशंस कर रहे हैं किसी के साथ, तो उसके बारे में केयरफुल हो जाइए, क्योंकि ये एक ब्लास्टिंग एनर्जी, आपके पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो सकता है कि आप या वो इस सिचुएशन में स्पाई करें और एक दूसरे के ऊपर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। तो ये टेम्पररी सिचुएशन कुछ मुझे लग रहा है वेडनेसडे से लेकर कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको हलचल दे रही है, और ये इसीलिए है क्योंकि आप थोड़ा सा मतलब चाइल्ड लाइक एनर्जी में ज़्यादा आ रहे हैं और फ्रिवलेस एनर्जी में, जैसे फ्लर्टेशियस एनर्जी में ज़्यादा हैं, तो उससे आपको उभर के आना पड़ेगा। रिकंसिडर और वेट का कार्ड है यहाँ पर। तो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो चेंज की हैं, उस अपॉर्चुनिटी के लिए अभी आप वेट कीजिए, उसको रिकंसिडर कीजिए। और अगर आप किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप में या किसी तरीके की चिट चैट में हैं, तो प्लीज़ उसको स्टॉप कर दीजिए एट द टाइम फ्रेम और रिकंसिडर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये दोनों कार्ड्स आपके लिए एक तरीके की वार्निंग ही है। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए थोड़ा वेट करने का, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ चेंज की कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं उनको रिकंसिडर करने का है। तो इसके बारे में सोचिएगा हमारे वर्गो फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन हमारे लिए हमारे लिब्रा फ्रेंड्स का आ रहा है, तो देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है आने वाला वीक। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बाप रे, डेविल की एनर्जी ऐसे बैंग ऑन करके आई है कि सारी की सारी यहाँ पर रोशनी बंद कर दी है। तो डेविल की एनर्जी के साथ सबसे पहली बात ये बताना चाहती हूँ अपने लिब्रा फ्रेंड्स को कि अगर दिवाली के टाइम पर और फेस्टिविटी के टाइम पर काफ़ी अंट शंट खाए जा रहे हैं, तो ये डेविल आपको इसी चीज़ के बारे में वार्निंग दे रहा है कि प्लीज़ ये जो फूड इंटॉक्सिकेशंस है, फूड की टॉक्सिक एनर्जीज आपकी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा मतलब डाउन करती हैं, तो प्लीज़ डिटॉक्स फूड खाइए, हाई वाइब्रेशनल फूड खाइए, क्योंकि जो आप जकड़न फील कर रहे हैं या बॉडी में किसी तरीके की अनहेल्थीनेस फील कर रहे हैं या फील करते हैं कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनवायरनमेंट, तो वो रीज़न ये है कि शायद ज़्यादा ड्रिंक्स, ज़्यादा शुगरी खाना और ज़्यादा फैटी खाना आपकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा लो कर रहा है। तो आपको उसका, अपनी एडिक्शंस का काफ़ी ध्यान रखना है। डेविल कार्ड के आते साथ ही मुझे ऐसा दिखा कि जैसे आपकी लाइट ही बंद हो गई, जो आपकी इनर लाइट थी, जो ग्लो थी, वो ख़त्म हो गई है बिल्कुल ही। यहाँ से देखती हूँ, अब ये तो मेरा ड्रॉर भी एकदम बंद हो गया है। चलो, समहाउ मुझे मैच बॉक्स मिल ही गई और मैं अपने लिब्रा फ्रेंड्स की ग्लो को, लाइट को फिर से जला सकती हूँ। तो हमने ये देख लिया डेविल का कार्ड, इसको मैं लेना नहीं चाहती, ये शायद सिर्फ मैसेज था कि अपनी एडिक्शंस पर ध्यान दीजिए, साथ ही साथ वर्क कीजिए अपनी ऐसी एनर्जीज पे जो आपको फील करवाती हैं जकड़न में। आपके अंदर ही नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं, तो उसको आप रिलीज कीजिए। अब देखते हैं आने वाला वीक हमारे लिब्रन फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, हाँ, तो आने वाले वीक की एक्चुअली एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन बहुत भयंकर चेंज की है हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए। वही एनर्जीज फिर आ गई, चाहे मैंने डेविल कार्ड लिया था या नहीं लिया था, एनर्जीज वही आ गई सामने। बेसिकली जो ये दो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, किसी तरीके की हेल्थ इशू भी हो सकता है
हाँ जी, तो ये किसी तरीके का हेल्थ इशू है, कोई बहुत बड़ा चेंज ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम फ्रेम है, या तो आप या फिर आपके अराउंड कोई पर्सन हो सकते हैं जिनकी हेल्थ सफ़र कर सकती है आने वाले वीक में। ऐसा हो सकता है कि हार्ट हेल्थ सफ़र कर रही है, ये कोई पेरेंट पार्टनर किसी को लेकर कोई एनर्जी हेल्थ की डेफिनेटली हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज का ये टाइम फ्रेम है। और बाकी सो ये फर्स्ट एस्पेक्ट जो मुझे लगा वो हेल्थ को लेकर है, किसी की, आपकी या किसी की हेल्थ जो है वो सफ़र कर रही है आने वाले वीक में, ये मुझे दिख रहा है। और अगर ये हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं है तो डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन है हमारे लिब्रा फ्रेंड्स की लाइफ में जहाँ पर उनकी ईगो फाइट्स हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन वो फील कर रहे हैं। कोऑपरेशन मिल नहीं रही है अपने पार्टनर से, फैमिली मेम्बर्स से, वर्क एरिया में भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लैक फील कर रहे हैं कोऑपरेशन का। ईगो फाइट्स चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लैक, हार्ट ब्रेक्स, बिट्रेयल, ऐसी एनर्जी सेंस कर रहे हैं। सिर्फ वीकेंड के दौरान कुछ मतलब मेजर डेस्टिनी शिफ्ट है, लक का टाइम फ्रेम है। बाकी पूरे टाइम फ्रेम में ऐसा सेंस कर रही हूँ पूरे वीक में कि बहुत ज़्यादा हार्ट एनर्जी जैसे ब्रोकन है, बहुत लैक फील करते हैं, बहुत डिसहार्मनी है। चाहे वर्क एरिया में हो सकता है कि बहुत फाइट्स हुई हैं पार्टनर के साथ, आप शक कर रहे थे या तो उन पे या वो आप पर शक करते हैं। यहाँ पर एक सैजिटेरियस पर्सन बहुत एविडेंट है, कैप्रिकॉर्न एविडेंट है यहाँ पर। तो कुछ ऐसी फाइट पेरेंट्स, पार्टनर्स, बच्चे, सिबलिंग्स उनके साथ, यहाँ पे कोऑपरेशन नहीं है। तो पूरा वीक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, टुवर्ड्स दी एंड एक चेंज आएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातों का उभर के आना, कुछ ऐसी फाइट्स का पीक पर आना भी ज़रूरी था जिससे कि ये चेंज फाइनली आपकी लाइफ में आता, अबंडेंस का। तो बाकी अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स के लिए, हीलर्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके हार्ट चक्रा से अनफॉरगिवनेस की और ईगो की रिलीज होगी। पूरा वीक आपका जैसे हो सकता है खांसी जुकाम रहे और हेल्थ में किसी तरीके की इंस्टेबिलिटी फील करेंगे, क्योंकि ये मेजर रिलीज आपकी हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज का हो रहा है। आपके थर्ड आई चक्रा हार्ट चक्रा से ब्लॉकेज रिलीज होगी। जो भी लैक फील करते थे लाइफ में वो सब आप रोएंगे, आप उसको निकालेंगे बाहर। ईगो क्लैशेस भी, फाइट्स भी हो सकती हैं। टुवर्ड्स द वीकेंड ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो एक चेंज कॉन्टम्पलेट होगा आपकी लाइफ में। एक बहुत बड़ा चेंज का टाइम फ्रेम आ गया है। वर्क एरिया में भी ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आप सोच रहे हैं। अगर फाइनेंशियल लैक फील करते थे तो कोई अपॉर्चुनिटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट चेंज का, मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या फिर मूविंग टू अनदर जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, ऐसा कॉन्टम्पलेट करते हैं। ओवरऑल मतलब कहीं पर आपने बहुत ज़्यादा लैक सेंस किया है, या तो रिलेशनशिप में किया है या फिर कोऑपरेशन में या फाइनेंसेस में, तो वो एक शिफ्ट का टाइम है। और अगर हेल्थ किसी की खराब है तो हार्ट हेल्थ पे मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ मेजर है। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ये टुवर्ड्स द वीकेंड आप डेफिनेटली ऐसे लोगों से कनेक्ट होंगे। मुझे लगता है यहाँ पर कोई हीलर, डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई एजेंट भी है जो बीच में आपको हेल्प कर सकता है। अगर किसी की हेल्थ पर्सपेक्टिव पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सीक आउट कीजिए इन्फॉर्मेशन। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और किसी सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है, शायद आपके बच्चे ने, पार्टनर ने, या किसी ने वर्क एरिया में आपको कुछ कह दिया है, तो आप ज़्यादा ही उसके बारे में बहुत हार्ट एक फील कर रहे हैं। ये आपकी पुरानी ब्लॉक्ड एनर्जीज हो सकती है जो रिलीज हो रही है। तो आपको गाइडेंस मैसेज है कि वैलिड क्रिटिसिज्म को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये टाइम फ्रेम डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मॉरल्स को फॉलो करें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें।
कोई एल्डरली पर्सन फैमिली में भी हो सकते हैं। नॉट द राइट टाइम, डेफिनेटली। अगर किसी तरीके का कुछ चेंज कॉन्टम्पलेट कर भी रहे हैं तो अभी रुक जाइए, ये राइट टाइम नहीं है कुछ प्रोसीड करने का। मेरे लिब्रन फ्रेंड्स के लिए भी ये गाइडेंस आ गई है, वर्गों में भी ऐसी एक गाइडेंस थी वेट की, तो आप रुक जाइए इस वीक में मेरे लिब्रन फ्रेंड्स। कुछ तो ड्रामेटिक हो रहा है, कुछ तो मेजर चेंज है, कुछ तो आ रहा है मेरे वर्गो फ्रेंड्स की लाइफ में, तो अभी आप थोड़ा रुक जाइए। ये लिब्रा में भी वर्गो का ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, कैंसर में भी, तो कहीं ना कहीं वर्गो साइन एविडेंट है लिब्रा के लिए भी और कैंसर के लिए भी आने वाले वीक में। तो देखते हैं क्या है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस क्या है। हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस। स्कॉर्पियो फ्रेंड्स की लाइफ में भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनी शिफ्ट मुझे लगता है। जिन भी चीज़ों का लैक फील करते थे लाइफ में, चाहे फाइनेंशियल, चाहे अंडरस्टैंडिंग की पार्टनर, बच्चों, पेरेंट्स की तरफ से किसी तरीके के कोऑपरेशन फील नहीं करते थे, उस सब पर किसी तरीके का डेस्टिनी शिफ्ट हेड कर रहा है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा वीक हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए, आपके लिए फाइनेंशियली ग्रोथ का टाइम फ्रेम। अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन में थे, फर्स्ट ऑफ ऑल लव रिगार्ड में बता रही हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन जो डिसेप्टिव थी, जिसमें सस्पेंस था, सस्पिशियस थे, लैक फील करते थे, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में थे, चाहे सिंगल थे, बट अगर एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पर चीटिंग, डिसेप्शन और सीक्रेट्स थी, तो उस एनर्जी से बाहर निकल के आएंगे। मंडे ट्यूसडे को डेफिनेटली आप लैक फील कर रहे हैं कोऑपरेशन का अपनी पार्टनर की तरफ से। मेजर डिसीजन आप लेंगे और ये मेजर डिसीजन जो शिफ्ट का है, जो चेंज का है, ये फाइनली आपकी तरफ एक ऐसे पार्टनर को लेके आ रहा है जो बहुत लॉयल, सिक्योर, स्टेबल पर्सन है आपके लिए मैरिज और सेटलमेंट के लिए। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस का है, इसको मैनिफेस्ट कीजिए। बेस पर मैंने ये कार्ड देखा, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने का टाइम फ्रेम आ गया है। जिन भी चीज़ों का लैक था, अगर वर्क नहीं था, काम नहीं था, तो मुझे लगता है अपना बिजनेस, कुछ अपना नया स्टार्ट, कोई जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ चली आ रही है। लॉटरी खेलना चाहते हैं तो मिड ऑफ द वीक से, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग वीक है हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ आपकी तरफ चली आ रही है आने वाले वीक में, तो ये काफी अच्छी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देख रही हूँ। अगर किसी की हेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसमें एब्सोल्यूट शिफ्ट, हेल्थ रिजुविनेट करेगी। टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ये मंडे ट्यूसडे को आपको केयरफुल रहना है, उसके बाद आपका गेनिंग का टाइम है। कहीं शेयर्स या किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो मंडे ट्यूसडे को केयरफुल रहिएगा, वेडनेसडे के बाद आप ये कर सकते हैं। अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। सो बिजनेस मुझे लग रहा है काफी बिजनेस का कोई ऐसा पार्टनरशिप का ऑफर आपकी तरफ चला आ रहा है जो अबंडेंस लेके आ रहा है। मैरिज डेफिनेटली अगर सीख कर रहे थे तो एक नए पार्टनर के साथ, चेंज कॉन्टम्पलेट कर रहे थे तो एक नए पार्टनर के साथ ग्रोथ, मैरिज का टाइम फ्रेम आपके लिए आ गया है आने वाले वीक में। देयर समथिंग बेटर, डेफिनेटली जो चीज़ें ऐसी थी जिस पर लैक फील करते थे और आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं होता था, मंडे ट्यूसडे आपकी एक डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है मिड ऑफ वीक से। लक, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, चेंज, ट्रैवल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स का टाइम फ्रेम है। जो जोडियक साइंस आपके अराउंड एविडेंट हैं, वर्गो, पाइसियन, सैजिटेरियस और टॉरस, इन जोडियक साइंस को ज़्यादा एविडेंट आपके लिए देख रही हूँ। तो बहुत ही प्रॉस्परस वीक हमारे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन आने वाले वीक की। हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस क्या है।
सिक्योरिटी ऑलरेडी फील कर रहे हैं, अबंडेंट फील करते हैं, वही सेम एनर्जी लियो वाली। यही कहना चाहती हूँ कि लेट गो कीजिए, थोड़ी स्पेस दीजिए, फाइनेंसेस में भी चैरिटी कीजिए और रिलेशनशिप्स में भी स्पेस दीजिए। जो स्पेस देंगे फ्लो करेंगे, तो उसकी स्पेस देने की वजह से काफी अच्छा एक्सपेंशन का टाइम फ्रेम आएगा। मिड ऑफ द वीक में थोड़ा हार्ट ब्रेक की एनर्जी सेंस कर रहे हैं। टुवर्ड्स द वीकेंड फिर से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, किसी टाइप की फाइट पार्टनर के साथ ऐसे लग रहा है। लव रिलेशनशिप में फादर के साथ, पार्टनर के साथ, किसी कंपनी में सीनियर हैं, तो उस टाइप की कुछ फाइट या क्लैरिटी हो रही है, या तो लास्ट वीक में हुई है या फिर आने वाले वीक में ऐसा होएगा। और आप काफी ज्यादा ओवर पोजेसिव है अपने पार्टनर और अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, मुझे ऐसा लगता है, तभी आप ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी को सेंस करते हैं। तो ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको स्पेस देनी है, तो स्पेस दीजिए अपने रिलेशनशिप्स में। जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे, जितना फाइनेंस में चैरिटी करेंगे, उतना ज़्यादा हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस को रिलीज करेंगे और स्टेबल सिक्योर फील करेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी वाइब्रेशन वीकेंड से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से आपकी काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट की अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, स्टेबल सिक्योर फील कर रहे हैं अपनी एनर्जीज में। डेफिनेटली आप में से कुछ फ्रेंड्स के अपने पार्टनर के साथ किसी तरीके का मनमुटाव कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है मिड ऑफ द वीक में आपको बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक की एनर्जी फील कराता है। और कुछ लोगों के अपने सीनियर्स के साथ कुछ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मैनिफेस्टेशन की एक जैसे मैसेज आपको आया कि ये करना चाहते हो तो करो, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने को लेकर आपकी कम्युनिकेशन अपने सीनियर से जो हुई है उसको लेके हार्ट ब्रोकन थोड़ा सा मिड वीक तक फील कर रहे हैं। और नो का कार्ड यहाँ आ गया है ऑलरेडी। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि अगर शक करते हैं पार्टनर्स पे तो डेफिनेटली यस नो, डबल नो का कार्ड यहाँ पर दिया है इन्होंने। तो कुछ भी ऐसा है जिसमें एकदम से जंप मार रहे हैं कि ये तो मैं कर लूँ, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर्स को लेकर या कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर एकदम बिना सोचे समझे उसमें घुस रहे हैं, या किसी पे शक करते हैं, कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, फाइट्स कर रहे हैं, तो डबल नो की एनर्जी है। शक करते हैं तो नहीं, आपके पार्टनर किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, आपको डबल नो का कार्ड ऑलरेडी आ गया है। तो प्लीज स्पेस दीजिए रिलेशनशिप्स में। हार्ट चक्र से एनर्जी रिलीज होने का टाइम फ्रेम भी है ये। ब्लेसिंग्स आपको शेरा वाली माता की, लक्ष्मी माता की आती रहेंगी। तो फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग सेंस हो रहे हैं। पीस और हार्मनी का टाइम फ्रेम रहेगा। ये जो भी शकी दिमाग है इससे बाहर निकले, हार्ट ब्रोकन है इससे बाहर निकले, और ये जो भी अपॉर्चुनिटी है इसको एकदम से आपने उठाना नहीं है। जुलाई का मंथ आपके लिए एविडेंट है। हो सकता है जुलाई 2021 में कुछ हुआ है उसके रिगार्डिंग ये एनर्जी है, या फिर कोई कैंसर साइन का पर्सन आपके अराउंड है जिनसे आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, कम्युनिकेशन में हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, या फिर ये जुलाई 2022 का टाइम फ्रेम आपके लिए एविडेंट किया है। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी की हेल्थ रिगार्डिंग देख रहे हैं तो हार्ट चक्र में हेल्थ का थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो हार्ट चक्र हीलिंग्स पूरा वीक लेते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। आपके लिए काफ़ी क्लियर आंसर नो नो आया है, तो देखिए कोई क्लियर क्वेश्चन था यस नो का आपके माइंड में, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनर्जी क्लेंस करते हैं। हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस देखते हैं आने वाले वीक में क्या है। कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन। स्टार्ट ऑफ द वीक मंडे ट्यूसडे से ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। किसी डिसीजन में एकदम से जंप करना चाहते हैं, जैसे कुछ एकदम कोई सिचुएशन लाइफ की एंड करने का जैसे एकदम से प्लान कर लिया है। तो कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए भी कोई बहुत बड़ी डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम फ्रेम आ गया है। तो जिन भी चीज़ों का लैक फील करते थे, चाहे वो फाइनेंसेस थे, चाहे मतलब रिलेशनशिप में किसी तरीके का लैक सेंस करते थे, तो डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम फ्रेम आ गया है।
आप में से कुछ लोगों की एक बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी लव रिलेशनशिप में, और आप एब्सोल्युटली एंड कर देंगे एक रिलेशनशिप को। लास्ट वीक में मुझे लगता है आपने काफी ज्यादा इवैल्यूएट की है अपनी सिचुएशन। सिंगल्स थे या इन मैरिड भी थे तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इवैल्यूएट किया है अपने रिलेशनशिप को। और अगर ऐसे रिलेशनशिप में है जहां म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं है तो आप एंड करेंगे, डेस्टिनी शिफ्ट होगा इस रिलेशनशिप का आने वाले। और मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी जजमेंट का टाइम फ्रेम है आने वाले वीक में। ऐसी सिचुएशंस जहां पर ऐसे लोग थे जो आपको बैकस्टैप करते थे, सिचुएशंस ऐसी थी, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल के आएंगे। तो कुछ किसी चीज की एंडिंग डेफिनेटली है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। मुझे लगता है कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे बैकस्टैबिंग थी, जहां पर हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं थे, जहां पर आपको पेन होती थी, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल के आएंगे। यहाँ पर किसी के हेल्थ रिगार्डिंग भी मुझे ऐसा लग रहा है, अगर किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है तो हो सकता है कि वो अपनी हेल्थ में, मतलब जैसे होता है ना कि फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, तो उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग भी ये हो सकता है कि कुछ पेन्स का उनके एंड हो रहा हो आने वाले वीक में। एग्जैक्टली न्यू जॉब करियर, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा जॉब या करियर में थे जिसमें शिफ्ट चाहते थे, फाइनेंशियल लैक्स फील करते थे या कोऑपरेशन नहीं थी वर्क एरिया में, तो एक नया ऑफर आपकी तरफ चला आ रहा है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन होने वाला है। हो सकता है वर्क एरिया में इनके साथ आपका इंटरव्यू हो, या फिर ये आपका लव रिगार्ड में देख रहे थे तो किसी वुमन के साथ आपका रिलेशनशिप एंड होता देख रही हूँ। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। वीकेंड के दौरान ये एनर्जी आपके लिए, आप हैव फन, अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए। बहुत बड़ा डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम फ्रेम मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए डेफिनेटली आ गया है। ट्रस्ट द डिवाइन। जो भी चेंज हो रहा है, जो भी शिफ्ट चल रहा है, इसमें आपने यूनिवर्सल एनर्जीज को ट्रस्ट करना है। जो भी हो रहा है आपके लिए, एंजेलिक रेल्म का आपके सर पर हाथ है, तो चेंज का डेफिनेटली टाइम फ्रेम है। चेंज के साथ मूव कीजिए, अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव हो जाइए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसी है। एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस देखते हैं। एक नई शुरुआत, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, मंडे ट्यूसडे को कुछ नया इन्वेस्ट कहीं कर रहे हैं, नया परचेज करना चाहते हैं घर का, किसी एजेंट्स के साथ कांटेक्ट में है, कोई मिडिल पर्सन दिख रहा है यहाँ पर मुझे, कोई हीलर, डॉक्टर, लॉयर, एजेंट, कोई स्पिरिट गाइड। अबंडेंस का वीक है हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए। वाओ वाओ, तो नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकल के आ रहे हैं बहुत मेरे फ्रेंड्स के लिए। अगर हीलर्स बनना चाहते थे, स्पिरिचुअल हीलर्स, कार्ड रीडर्स, एक नया प्रोफेशन एज ए हीलर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए है। शुरुआत इसकी कर देंगे आप, और मुझे लगता है कि इसमें आगे जाकर आपकी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है। बाकी मेरे फ्रेंड्स के लिए एक अब्रॉड से किसी तरीके का ऑफर, वर्क रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, अपना पैशन परस्यू करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग किसी तरीके का ऑफर, नए काम का ऑफर, ट्रैवल का ऑफर, जैसे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का, बिजनेस ग्रोथ का ऑफर, होम मैनिफेस्ट करने का ऑफर। सो मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री यहाँ पर मुझे काफ़ी एविडेंट लग रहा है। हाउएवर जो भी ऑफर है बहुत ही अबंडेंट है, इसको ले लीजिए नए ऑफर को। मिड ऑफ द वीक में आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे।
और जैसे मैंने कहा था, कोई लियो, सैजिटेरियस, एरीज या वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न पर्सन आपके अराउंड है, या फिर कोई कैंसर साइन पर्सन आपके अराउंड है। लोगों की ऊर्जा काफी देख रही हूँ आपके इर्द गिर्द, 4-5 लोगों से भरा हुआ ये वीक है आपके लिए, ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में आपका मिडास टच, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ भी नया करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली ग्रोथ का काफी स्टेबल सिक्योर्ड वीक आपके लिए। जो भी करना चाहते हैं परस्यू कर सकते हैं, अच्छा टाइम फ्रेम है। लव और मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो एक अच्छा रिश्ता अपने लिए, आपके बच्चों के लिए, या स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का आपके टुवर्ड्स आ रहा है, तो इसमें मैनिफेस्ट करने की आप सोच सकते हैं। You're on the right path regarding some aspect of life। ये बहुत ही सुंदर एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन आपके लिए। स्पिरिचुअल हीलर या टीचर भी बनना चाहते हैं किसी तरीके के, तो ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, आप राइट पाथ पर हैं। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, ये आप इस वीक में एक्सपीरियंस करेंगे। अगर सेम सेक्स रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम फ्रेम है। हाउएवर कहीं ना कहीं जैसे टी कॉफी पर मिले, अपने फ्रेंड्स के साथ सेम सेक्स के, उनके साथ किसी तरीके का डिस्कशन, वो भी आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। अब ये इन्वेस्टमेंट्स करने का, न्यू होम अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करने का, न्यू बिजनेस का, मूवमेंट का, ग्रोथ का, मैरिज सेटलमेंट का टाइमिंग अब परफेक्ट आ गया है आपकी लाइफ में। तो जो करना चाहते हैं उसको परस्यू कीजिए, कुछ नया स्टार्ट आपके लिए पैशनेट भी और फाइनेंशियल ग्रोथ भी लेके आएगा, ये देख रही हूँ मेरे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए। बहुत अच्छा वीक एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। आगे चलते हैं, पाइसिन फ्रेंड्स की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। आने वाला वीक हमारे पाइसिन फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे पाइसिन फ्रेंड्स के लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं। 3 कार्ड्स लेती हूँ, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओह गॉड, पाइसिन फ्रेंड्स के लिए मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा बोर फील कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहे, किसी तरीके का ऑफर आ रहा है मिड ऑफ द वीक में, कागजी काम। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से अपने वर्क पर कंसंट्रेट करें तो वर्क रिलेटेड है डेफिनेटली। तो काफी ज्यादा चेंज कॉन्टम्पलेट कर रहे थे, गिव अप नहीं कर रहे थे, फाइट कर रहे थे बैटल्स, असर्टिव थे, अपने लिए स्टैंड ले रहे थे पास्ट में। पर्सनल पावर का टाइम फ्रेम आ गया है, मैनिफेस्टेशंस का टाइम फ्रेम आपके लिए आ गया है। ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां पर बोर फील करते थे, जहां दूसरी तरफ से किसी तरीके की कोऑपरेशन नहीं थी, तो वो एक चेंज आएगा, बिल्डिंग अप ऑफ रिलेशनशिप्स भी होगा रिलेशनशिप को लेकर। अगर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो वो टाइम फ्रेम अब आपके लिए आ गया है, हीलिंग होगी आपकी एनर्जीज में, चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते थे वर्क एरिया में, कोई नया ऑफर अनाउंसमेंट के साथ, डेफिनेटली वर्क नया ज्वाइन करने का, पढ़ने का, अप्रेंटिसशिप का टाइम फ्रेम आ गया है। कोई अनाउंसमेंट आपके लिए बनेगी मिड ऑफ द वीक में, जैसे किसी तरीके की ईमेल, कोई फोन कॉल या कोई कागजी काम आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, कोई नया वर्क ऑफर हो सकता है, किसी की टेस्ट रिपोर्ट्स हो सकती है। ओवरऑल मुझे ये एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव लग रही है आने वाले वीक की। जिन भी चीजों पर स्टक थे वो स्टक अप एनर्जी मूव कर रही है, दी एंड हो रहा है। ये सारे चेंज और स्ट्रगल्स का दी एंड है, नई शुरुआत रिलेशनशिप्स में, नई शुरुआत वर्क, बिजनेस, करियर पर्सपेक्टिव में, नई शुरुआत आपकी अगर कुछ टेस्ट कराए थे हेल्थ के तो उसके रिगार्डिंग भी सक्सेस आपकी है आने वाले वीक में। तो बहुत ही सुंदर ऊर्जा, एनर्जी, वाइब्रेशंस, अनफॉरगिवनेस की एनर्जी शायद आपने रिलीज की है अपनी बॉडी से। तो अनाउंसमेंट्स का टाइम फ्रेम आपके लिए आ गया है। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, इसके लिए केयरफुल रहिए थोड़ा सा। तो मनी को लेकर अगर किसी तरीके की चोरी वगैरह ना हो जाए तो उसके लिए केयरफुल रहिएगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करेंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है फाइनेंशियल, तो कागजी काम की लिखा पढ़ी अच्छे से कीजिएगा। और अगर ये कोई प्रॉपर्टी रिगार्डिंग किसी तरीके के कागजात हैं तो उसमें भी साइन करने से पहले केयरफुल रीडिंग। कुछ तो आप मिड ऑफ द वीक में
पेपर वर्क करेंगे, साइन करेंगे, तो पैसों को लेकर भी देन लेन में थोड़े केयरफुल रहिए, ये आपके लिए एक मैसेज है। तो बहुत ही सक्सेसफुल वीक, कोई बिग अनाउंसमेंट का वीक हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए, तो एंजॉय कीजिए अपने आप को। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस हमारे पाइसियन फ्रेंड्स को। आपने काफ़ी ज़्यादा परसिवियर किया है, मेहनत की है, अब एंजॉयमेंट का टाइम फ्रेम आपके लिए है। तो wish you all the best and wish you all the best to all of my friends here on Healing Souls. Thank you very much, dear friends.